हे वॉच लूम, यहाँ मिलेगा बेस्ट हिंदी और इंग्लिश ड्रामा एंटरटेनमेंट फुल ऑफ रोमांस, सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। सो सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो फुल एपिसोड। लेट्स बिगिन। ये 5 स्टार होटल है या कोई घटिया सा ढाबा? 10 मिनट हो गए, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? थोड़ा वेट कर लोगे तो तुम्हारी शान नहीं घट जाएगी। राज सिंघानिया कभी किसी के लिए वेट नहीं करता कुर्ती। ओए, जी सर। तुझे तेरी नौकरी प्यारी है ना? जी सर। तो यहाँ पर सर्व तेरा क्या बाप करेगा? आई एम सॉरी सर, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। चल फूट यहाँ से। साले ने पूरा मूड खराब कर दिया। देखो विराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये शादी जल्द से जल्द करना चाहती हो ना? मैं जानता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ राज सिंघानिया की वाइफ बनना चाहती हैं, लेकिन तुम लकी हो क्योंकि मैंने सबको छोड़कर सिर्फ तुमको चुना है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद कक्कड़ और सिंघानिया का बिजनेस मर्ज हो जाएगा। उसके बाद तो मजे ही मजे, पूरी रात तुम मेरी बाहों में रहोगी। हम लोग इतना सेक्स करेंगे कि तुम्हें कपड़े पहनने का मौका तक नहीं मिलेगा। मैं तो तुम्हें अभी भी बिना कपड़ों के इमेजिन कर रहा हूँ। तुम जैसे इंसान से तो मैं नाता जोड़ना भी नहीं चाहती। तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर आने वाली है और शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। सिंघानिया से अगर दुश्मनी रखोगी तो तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली को नंगा कर दूंगा। सिंघानिया से अगर दुश्मनी रखोगी तो तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली को नंगा कर दूंगा। हेलो डैड। क्या ओबराय इंडिया वापस आ रहे हैं? वो सिंघानिया के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मैं मीटिंग की तैयारी अभी से कर देता हूँ। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। गॉड, कहीं सिंघानिया से पंगा लेके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये विराज तो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ये भगवान, कुछ तो हेल्प करो। 16 सोमवार का व्रत रखूंगी पक्का। जरा संभल के। तो अच्छा इंसान लग रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है। इससे पूछूं क्या मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनेगा? कि उस लड़की के पास क्यों जा रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? यू ऐसे सिंपल कपड़े क्यों पहने हो देवांश? बिल्कुल वेटर लग रहे हो। कहीं आप पार्ट टाइम जॉब तो नहीं कर रहे हो? ओह नहीं नहीं, वेल आई स्ट्रांगली बिलीव इन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बस वही फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे मेरे पैसों का दिखावा करना पसंद नहीं। दिखावा करने के लिए ना जेब में पैसा होना जरूरी होता है देवांश। तुम्हारे स्टैंडर्ड के लड़कों को तो मैं अपने आसपास भटकने भी नहीं देती हूँ। पता नहीं पापा ने कैसे मुझे तुमसे मिलने के लिए बोल दिया। तुम्हारे ये घटिया कपड़े, ना कोई स्टाइल, ना कोई फैशन सेंस। आखिर कमाते कितना हो? नताशा, हम पहली बार मिले, मुझे लगा हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जानेंगे, एक दूसरे से जरा प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, लेकिन तुम तो डायरेक्टली मेरे पैसों पे ही आ गई। समझो कि वो ही मेरी पसंद है। अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ तुम कमा कितना लेते हो? यही कोई 10-20 हजार। तुम्हारी हालत तो इन वेटरों से भी बदतर है। 18,000 तो मैं अपने नौकरानी को देती हूँ। आई कांट बिलीव मेरे डैड ने मुझे इस भिखारी से मिला दिया आज। नताशा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे तरफ देखने की भी तुम्हारी औकात नहीं है और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। नताशा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है। शादी तो भूल ही जाओ। अगर तुम मेरे आसपास भी भटके ना तो ये 2 लाख के सैंडल से ना तुम्हारी पिटाई करूंगी। बास्टर्ड। क्या लड़की थी यार। आई होप ये शाम इससे ज्यादा क्रेजी नहीं हो सकती। हाय। हाय। जस्ट अभी मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ।
एक्चुअली आज आपकी भी डेट खराब हुई और मेरी भी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प? कैसी हेल्प? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? एक मिनट, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो तुम? मतलब हम हार्डली मिले हैं और सीधा बॉयफ्रेंड? वैसे तुम वहां किसी लड़के के साथ बैठी थी ना, जिस बेचारे को तुमने वाइन से नहला दिया। बेचारा नहीं, बहुत ही कमीना इंसान है वो मुझसे शादी नहीं सौदेबाजी करना चाहता था, पर लगता है कि तुम मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। जो लड़कियां बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देती है, ऐसी लड़कियों पर मेरा ध्यान अपने आप चले जाता है। खैर बताइए, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ओके, सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक्चुअली मेरा फैमिली बिजनेस डूब रहा है और मेरे पापा को लगता है कि उसको बचाने के लिए मेरी शादी किसी अमीर इंसान से होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। वो सिंघानिया से रिश्ता जोड़ना चाहता है। वो मुझे कोई इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट समझते हैं जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। वैसे सिंघानियास तो बहुत बड़े लोग हैं और उनके सामने मेरी क्या मजाल? वैसे सिंघानियास तो बहुत बड़े लोग हैं और उनके सामने मेरी क्या मजाल? तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है जब तक मैं इस प्रॉब्लम से फ्री नहीं हो जाती। मुझे बस पापा के ब्लैकमेल से बचना है। मैंने अभी अभी देखा, वो लड़की तुम्हें तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से छोड़ के चली गई। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं तुम्हें महीने के 5 लाख दे सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। ऑफर तो बहुत बढ़िया है, इससे मेरी गरीबी और तुम्हारी प्रॉब्लम दोनों ही मिट जाएगी। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम तो बहुत अच्छे फैमिली से हो, कोई भी लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर तुमने मुझे जैसे गरीब लड़के को ही क्यों चुना? तुम एक अच्छे इंसान हो। उस बदतमीज लड़की की बातें सुनने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो गंदी गंदी गालियां देता उसे। ओके, मैं तैयार हूँ। वैसे आई एम देवांश। क्या मैं मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड का नाम जान सकता हूँ? आकृति कक्कड़। नाइस टू मीट यू मिस्टर देवांश, माय फेक बॉयफ्रेंड। तो कल सुबह चले फिर फैमिली से मिलने? फैमिली से इतनी जल्दी? नमस्ते। तुम फिर से आ गए सेल्समैन। हमें कुछ नहीं खरीदना है, चलो निकलो यहाँ से। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अभी ठीक तुम्हारे जैसा सेल्समैन आया था, अरे परेशान कर दिया तुम लोगों ने। उससे तो मैंने अच्छी अच्छी गालियां सुनाई, तुम्हें भी सुननी है क्या? आप मेरी बात तो सुनिए मम्मी जी। मम्मी जी? मैं तुम्हें मम्मी जी लग रही हूँ? भिखारी की औलाद, मतलब चीजें बेचने के लिए तुम लोग रिश्ते भी जोड़ लेते हो? नहीं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ। मैं तो आकृति का बॉयफ्रेंड हूँ, देवांश। हे भगवान, आकृति! हाँ माँ, क्या हुआ? हाय। कौन है ये थर्ड क्लास लड़का? अरे आप आ गए? एनीथिंग फॉर यू माय स्वीट हार्ट। क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा नहीं है मम्मी, आप पूछ रही थी ना। अभी बिजनेस में सिर्फ घाटा ही हुआ है, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि तुम जैसे भिखारी से रिश्ता जोड़ना पड़े। लेकिन माँ, चुप रहे। मतलब तुझे कोई और नहीं मिला तो किसी भी गली के कुत्ते से रिश्ता जोड़ने लगी है? ये है तेरा बॉयफ्रेंड? माँ प्लीज, मैं देवांश से प्यार करती हूँ।
आप उसी की भिखारी। हे गाइस, आगे का अमेजिंग ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब टू वॉच लूम और पूरा एपिसोड मजे से देखो। बेल आइकन को हिट करो और चलो साथ में देखते हैं। गली का कुत्ता मत बोलिए। तो क्या पुकारूं? आरती उतारूं उसकी? तलवे चाटूं? भिखारी की जगह राजा पुकारूं? हाय आंटी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तो आकृति, अब तुम्हें भिखारी और राजा में फर्क समझ में आएगा। ए फटीचर, इन्हें जानते हो? ये हैं मिस्टर विराज सिंघानिया। विराज को मैंने चुना था आकृति के लिए। देखो जरा इन दोनों को। इन दोनों को देख के नहीं लगता कि भगवान ने खुद अपने हाथों से इनकी जोड़ी बनाई है? सीरियसली आकृति, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इस बंदर जैसी शक्ल के इंसान में दिखा क्या जो इसके प्यार में पड़ गई? मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इस बंदर जैसी शक्ल के इंसान में दिखा क्या जो इसके प्यार में पड़ गई? बिल्कुल सही कहते हो तुम। जब ये ऐसी हरकतें करती है ना, तो मुझे साफ समझ में आ जाता है कि ये मेरा खून नहीं है। वैसे मम्मी जी, आकृति की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। आप मुझे ठीक से जान जाए तो आप भी मुझे पसंद करने लगेगी। ए भिखारी, मुझसे जुबान संभाल के बात क्या करो। दिखता नहीं है दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बात नहीं करनी चाहिए? माँ बाप ने नहीं सिखाया कुछ? एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, ये जो सड़क पे पलने वाले लोग होते हैं ये तमीज ही भूल जाते हैं। और सुन बे बेटर, तुझे अभी धक्के मार के मैंने घर से बाहर नहीं निकाला है। आकृति, मैं गुस्से में कुछ कर जाऊं या मेरे मुंह से गंदी गंदी गालियां निकले, इससे पहले ना तू इस फटीचर को यहां से निकाल दे। चलो विराज, कम। देखो देवांश, माँ की ज़बान थोड़ी कड़वी है, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बट प्लीज़ गुस्से में ना कुछ ऐसा वैसा मत करना। डोंट वरी आकृति, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। जो भी पैसे की बात हुई थी ना, तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। आकृति, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हो गई बात तुम्हारी इस फटीचर से? कैसी घटिया बातें कर रही हो आप। मैं देवांश से प्यार कर
होगी। देगा जिसके साथ आपने डील साइन किया। नाम जानकर क्या करोगे तुम? रोते रोते जाकर मेरी कंप्लेंट करोगे? उनका नाम श्रीनिवास है। क्या हुआ आंटी? बेटा इसमें तो दिखा रहा है 980 कॉइन की कीमत 98,000 करोड़ है। बताइए आंटी, मुझे दिखाइए। मुझे लगता है शायद आपने कुछ नेट पे गलत सर्च कर लिया है। वेरी गुड, अच्छी ट्रिक थी मिस्टर देवांश। मेरा भी ध्यान एक पल के लिए भटक गया था। आप ही बताइए, अगर इसके पास इतने पैसे होते तो ये यहाँ आकृति के साथ खड़ा होता, वो भी इस वेटर वाली ड्रेस में। विराज, एक बात कान खोलकर सुन लो। देवांश मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमसे ना वो हर तरीके से बेहतर है। इस जन्म में तो तुम उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। आकृति, कभी कभी आंखों के साथ साथ दिमाग पर भी पट्टियां पड़ जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा कभी ना कभी। हेलो, हाँ पापा जी। ओवराज चाहते हैं कि लीगलिटी फाइनल करने के लिए मैं भी मीटिंग में रहूं। नो प्रॉब्लम पापा, मैं बस अभी आया। आंटी, मैं अभी के लिए चलता हूँ। आशा करता हूँ मेरे वापस आने तक इस मनुष्य इंसान की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। बाय स्वीटहार्ट। आकृति, तुम पागल हो गई हो क्या? इस हरामखोर लड़के के लिए भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको किसी से मिलवाना है, आइए। अच्छा, ये विराज से हे गाइस, आगे का अमेजिंग ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब टू वॉचलूम और पूरा एपिसोड मजे से देखो। बेल आइकन को हिट करो और चलो साथ में देखते हैं। सिंघानिया इतने खराब मूड में क्यों चला गया? उसे छोड़ो, उसका मूड हमेशा सड़ा हुआ रहता है। इनसे मिलो, यह है देवांश, मेरे बॉयफ्रेंड।
अरे बाप रे बाप, आकृति तो तुम कल इसके बारे में बात कर रही थी, ऐसी घटिया पसंद है तुम्हारी। इसे क्या कचरे के डिब्बे से उठा के लाई हो? शायद वही से लाई है। होटल में वेटर है जनाब। वेटर? इस घटिया वेटर को पसंद किया तुमने अपनी शादी के लिए? वैसे कितना कमा लेता है तुम्हारा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड? भैया जितना कमाता है अपने दम पे कमाता है वो, आपकी तरह पापा के टुकड़ों पे नहीं पल रहा वो। आकृति, जुबान संभाल के बात करो। अब इस फटीचर लड़के के लिए तुम अपने भैया से कुछ भी कहोगी? लोग तो प्यार में अंधे हो जाते हैं, तुम तो बेवकूफ बन रही हो। हाँ, लेकिन इन सब चीजों से इस जोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता दिव्या। अमीर लड़की देखी नहीं कि बस मीठी मीठी बातों से उसे पटा लिया, और हमारी बहना तो है ही अकल से पैदल, गटर के कीड़े को अपना बॉयफ्रेंड बना के ले आई। हमारी बहना तो है ही अकल से पैदल, गटर के कीड़े को अपना बॉयफ्रेंड बना के ले आई। कक्कर्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बच्चे, जो तुम उसके ऐसे ही हाथ मार लो। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था आकृति, फैमिली प्रोग्राम में बाहर वालों को लाने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, अगर आपको इतनी तकलीफ है ना तो नहीं मनाना मुझे दादू का बर्थडे। चलो देवांश। अरे आकृति, तुम्हारे बिना इस फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है क्या? मम्मी पापा शक्ति इस नए कपल को थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। चलिए। अरे आप लोग ये कर क्या रहे हैं? यही तो सही मौका है। दादू उस भिखारी लड़के को देखेंगे तो खुद ही एक नज़र में रिजेक्ट कर देंगे। आकृति उनकी बात मानेगी नहीं, वो उस छछूंदर के साथ चली जाएगी और फिर उसके सारे शेयर्स हमारे हो जाएंगे। देवांश, आई एम सॉरी। ये घर वालों की अकड़ सिर्फ इसीलिए है ना ताकि मैं उस विराज से शादी कर लूँ और ये हमारा बिजनेस संभाल ले। मैं सब देख रहा हूँ आकृति, लेकिन दुख तो इस बात का है कि एक बार वो मुझे जान तो लेते। तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें जानती हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान तो हो, लेकिन क्या मैं अच्छी एक्टिंग भी कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि फेक बॉयफ्रेंड के बाद तुम मुझे रियल बॉयफ्रेंड बना लो? नहीं बनाऊंगी, बट आई लाइक यू। अरे लिली, तुम यहाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये है मेरी प्यारी भतीजी लिली, ये घर में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाय लिली। आप मेरे बुआ के बॉयफ्रेंड हो। मेरे लिए क्या लाए? क्या यार आकृति, तुमने मुझे सबके बारे में बताया और इस क्यूट सी लिली के बारे में नहीं बताया। अब तो आपको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। लिली बेटा, ये वेटर अंकल एक नंबर के फटीचर आदमी है। अब 10 रुपए की चॉकलेट देके तुम्हें चुप कराएंगे। इस फटीचर से ज्यादा उम्मीद मत करना, ओके? पर आकृति बुआ, आपने इस फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बनाया? लिली बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, पापा सिर्फ मजाक कर रहे हैं। लगता है पापा को भी मैनर्स सीखने की जरूरत है। अंकल गिफ्ट नहीं लाए तो क्या हुआ, वो तुम्हें घुमाने लेके जाएंगे। लिली बेटा, मैं आपको एक चेक साइन करके दे रहा हूँ। आपको जो कुछ भी खरीदना होगा अपनी बुआ के साथ जाके खरीद लेना, ओके? ये लो। तू वेटर का काम करता है ना, एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई विलेनियर हो। और कितना नाटक करेगा? गर्लफ्रेंड के घर पे कोई चेकबुक लेके साथ चलता है और 10 रुपए का चेक काट रहा है। 50 लाख? 50 लाख का चेक? ये सब चल क्या रहा है? देवांश, क्या कर रहे हो तुम? ये हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या सबको? 50 लाख का चेक दे दिया। अरे बाहर जाके उसको चॉकलेट भी तो दिला सकते थे ना। ये नौटंकी बहुत भारी पड़ने वाली है, पकड़े जाएंगे
अंडा फूट जाएगा हमारा। ये आदमी हम सबको मिलाकर चूतिया बना रहा है। इसको लगा कि हमारे मुंह पर चेक फेंकेगा और हम पागल होके इसके तलवे चाटने लगेंगे। अबे सुन बे घोचू, ये ऐसे चेक ना हम रोज देखते हैं, समझा? और ये तो सच का फ्रॉड निकला। नाम देखो चेक पे, देवांश ओबरॉय नाम का चेक लेके जेब में घूम रहा है। अबे तूने कभी 50 लाख देखे भी हैं एक साथ? और हरामजादे, इस देश में ओबरॉय नाम के वेटर कब से होने लगे बे? तू हम सबको उल्लू बना रहा है ना? चल अब अपना असली नाम बता। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ डैड। जब पुलिस के पिछवाड़े पे डंडे मारेगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। Lily, your dad is really silly. ये चेक 100% असली है। लिली बेटा, आपने टीवी में पागल लोगों को देखा है ना? अब रियल लाइफ में भी इस पागल को देखो। औकात 50 पैसे की नहीं और बात में 50 लाख की करता है। बेटा, हमें ऐसे फ्रॉड लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना है, ओके? लीजिए, आप सबका मुंह बंद करने के लिए एक और सरप्राइज आ गया। ये किस बात की गर्मा गर्मी हो रही है? अरे हमें भी तो कुछ बताओ, हम भी कुछ अपने हाथ पैर चला लें। दादू, अच्छा हुआ आप आ गए, या तो महाभारत ही शुरू होने वाली थी। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। यह देवांश मेरा बॉयफ्रेंड। अब इस कुत्ते का लफंगा और चुप रहो। मेरी पोती के पसंद के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचो। हे गाइस, आगे का अमेजिंग ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब टू वॉचलूम और पूरा एपिसोड मजे से देखो। बेल आइकन को हिट करो और चलो साथ में देखते हैं। मेरी पोती कभी गलत फैसला नहीं करती है। सही कहा दादू आपने, ये सब बातें तो होती रहेंगी,
लंच रेडी है, चलिए बैठे। अरे भाई वो सब ठीक है, ये लिली कहाँ चली गई? लिली, हेलो लिली बेटा, आप अकेले? मुझे चेक कैश करवाना है। $50 लाख का चेक? ओह माय गॉड। आकृति, लगता है चेयर्स का ना। कोई बात नहीं, मैं खुद लाता हूँ। कितने बेशरम इंसान हो तुम। तुम्हें दिखता नहीं कि इस फैमिली लंच में तुम्हें किसी ने भी इनवाइट नहीं किया? जलील होने का बहुत शौक है तुम्हें। और जलील करूं और गालियां दूं तुम्हें? बच्चों, मेहमानों से बदतमीजी करोगे तो जलील वो नहीं, हम ही होंगे। देवांश, यू आर वेलकम हियर। इसे अपना ही घर समझो। हाँ हाँ, सारी जायदाद भी इसी के नाम कर दो दादू। आकृति के इस घटिया बॉयफ्रेंड को हम सब कैसे अपना लें? आकृति को चोरी छुपे इसने अपने जाल में फंसाया है। अच्छा, लेकिन दादू, चोरी छुपे रिश्ता भी तो तभी रखा जाता है ना जब रिश्ते में कोई खोट हो। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस हरामजादे की नजर सिर्फ और सिर्फ कक्कड़ फैमिली के बिजनेस पर है। बस बहुत हो गया। अपना मुंह बंद करो और मेहमानों को खाना खिलाओ। किरण, कल का बचा हुआ खाना लेके आओ। वैसे भी वेटर्स को आदत होती है होटल का बचा हुआ खाना खाने की। भाभी, आप अब हद पार कर रही हैं। मेरे घर में ये चल क्या रहा है? सबकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। अब गुस्सा मत कीजिए दादा, इन्हें बहुत जल्दी पछतावा होगा। वैसे मैंने आप सब लोगों के लिए खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, मैं लेके आता हूँ। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस भिखारी ने कहाँ से भीख मांग के खाना मंगवाया है? एक मिनट, ये फूड रॉयल ओबराय होटल से आया हुआ है। हाँ, क्या हुआ शक्ति? इसमें तो होटल के मालिक का नाम देवांश ही लिखा हुआ है। व्हाट? ये वेटर ओबराय होटल का मालिक है? दिखाओ, मुझे भी दिखाओ जरा। इसमें बस नाम ही तो लिखा है, इसकी फोटो थोड़ी ना छपी हुई है। ऐसे तो मेरे धोबी का नाम भी मुकेश है, तो इसका मतलब क्या असलियत में वो अरबपति मुकेश हो गया क्या? मैं तेरे जैसों को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे तेरी औकात पता है। हम पर तेरे इस नाटक का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी हर बात झूठी लगती है तो झूठी ही सही। Hands up, you are under arrested. दादू, जो अंकल ने मुझे चेक दिए थे वो तो असली निकला, मेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ, तो कौन मेरी औकात की बात कर रहा था? दिखाओ शक्ति। अरे, ये नोट तो असली है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास बहुत सारे पैसे हैं और ये सच में अमीर है और गरीब बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है? ये बहुत बड़े वाला चोर है। हम तो इसे मामूली बदमाश समझ रहे थे, लेकिन ये हरामजादा हमारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है। ये कमीना ओबरॉयज की चेकबुक लेके घूम रहा है। जरूर इसने चुराई होगी, फिर उस पर मिस्टर ओबरॉय के साइन ले लिए और पैसा अकाउंट में डाल लिया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तिहाड़ जेल जाएगा तब इसकी खबर ली जाएगी। मुझे तो लगता है इस फ्रॉड का असली नाम भी देवांश नहीं होगा। सुन बे हरामखोर, तेरा असली नाम जो कुछ भी हो, अगर मेरी फैमिली पर कोई आज भी आई ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवांश, ये सब क्या हो रहा है? 50 लाख रुपए कहाँ से लाए तुम? मतलब ये सब सच है? तुम सच में फ्रॉड हो? क्या जरूरत थी ये सब करने की? आकृति, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा ये सब लोग सोच रहे हैं। वैसे लिली का चेक देखकर ये लोग इतने हैरान हैं, तो पता नहीं मेरा गिफ्ट खोल कर देखेंगे तो इनकी क्या हालत होगी। कहीं ये लोग बेहोशी ना हो जाए। चुप कर नालायक, बहुत चालाकी कर रहा है ना। तेरा सारा भांडा अभी फोड़ देती हूँ। बता उस गिफ्ट में क्या है? हेलो ककर्स। दादू, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे वाह विराज बेटा, घड़ी तो बहुत महंगी है। जी आंटी जी, 1.5 करोड़ की है। मेरे स्पेशल दादू के लिए कुछ स्पेशल ना लाता तो उनका होने वाला दामाद कैसे कहलाता। वैसे एक गुड न्यूज़ है, डैड कह रहे थे हो सकता है मुझे ओबराइज के साथ में लंदन जाना पड़े। लंदन जाने से पहले मैं एंगेजमेंट कर लेना चाहता हूँ। शट अप विराज, मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी तुम जैसे इंसान से तो कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने समझ क्या रखा है खुद को? तुम 1.5 करोड़ क्या कितने ही पैसों के गिफ्ट दे दोगे ना तो मुझे नहीं खरीद पाओगे। नाउ गेट लॉस्ट। आकृति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? विराज खानदानी लड़का है और ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता है। इस जैसे बदतमीज, घमंडी और घटिया इंसान से मैं इस जन्म तो क्या किसी जन्म में शादी नहीं करूंगी माँ। वाह, मुझे लगा था ये हरामजादा अब तक यहाँ से निकल चुका होगा, लेकिन नहीं, इसने आकृति पर कुछ ना कुछ काला जादू किया है। आकृति, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ये आराम की जिंदगी छोड़कर तुम इस गटर में कूदना चाहती हो। विराज, तुम हमेशा ऐसे सड़े हुए ही होते हो। वैसे एक बात कह दूं, रिस्ट वॉच वाकई काफ़ी सुंदर है, लेकिन ज़रा एक नज़र वहाँ भी देखो। हे भगवान, अरे ये तो वही पेंटिंग है। दादू, मुझे आकृति ने बहुत कुछ बताया। आपको बचपन से ही पेंटिंग्स का शौक था, बस ये बिजनेस के चक्कर में आपका पैशन कहीं पीछे छूट गया है। तो मैंने सोचा कि मेरे आर्ट गैलरी की सबसे बेस्ट पेंटिंग्स आपका बर्थडे कुछ स्पेशल बनाया जाए। इतनी महंगी पेंटिंग? ये पेंटिंग तो मैंने न्यूज़ में देखी थी, ओबराइज ने खरीदी थी। ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वाह देवांश वाह, एक पल के लिए तो मैं भी तेरे जाल में फंस जाता। मिस्टर कक्कड़, यह इसने असली पेंटिंग की हूबहू कॉपी बनवाई है। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ओबराय आर्ट गैलरी में मैंने कई ऐसे मास्टरपीस देखे हैं और स्कूल में पढ़ रहा छोटे से छोटा बच्चा ये बता सकता है कि ये पेंटिंग नकली है। हे भगवान, 100 कमीने मरे होंगे तब जाके ये बदमाश पैदा हुआ होगा। उसके माँ बाप ना इससे भी ज्यादा कमीने होंगे, तभी तो ये नीच औलाद पैदा हुई है। आकृति, अभी भी सुधर जाओ। देखा ना तुमने, नकली चेक ली इसने ओबराइज की, उसके बाद नकली साइन किए और अब ये नकली पेंटिंग। देखो, तुम्हें इसकी असलियत पता चल गई है, अब इससे तुम सारे रिश्ते तोड़ लो। मुझे और मेरे खानदान को गालियाँ देने से पहले ज़रा असली और नकली का फ़र्क तो जान लीजिए। खैर, उसके लिए पारखी नज़र की ज़रूरत होती है। दादू, प्लीज़ प्लीज़ आप ही चेक कीजिए। हे गाइस, आगे का अमेजिंग ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब टू वॉचलूम और पूरा एपिसोड मजे से देखो। बेल आइकन को हिट करो और चलो साथ में देखते हैं।
तुम सब अपनी अकल में ये भी भूल गए कि असली क्या है और नकली क्या है। जिस इंसान ने तुम्हें असलियत बताने की कोशिश की उसे भी बेइज्जत कर दिया। हेलो, हाँ सुन बढ़िया, एक हरामजादे लड़के को उठाना है। मैंने तुझे लोकेशन भेजी है, अपनी गैंग को लेकर जल्दी यहाँ पहुँच। आज साले को कुत्ते की मौत मारेंगे। चल ठीक है, आ जा। देवांश, कौन हो तुम? ये महंगे गिफ्ट्स, ये पेंटिंग, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। आकृति, मैं तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड हूँ। अब रिश्ता 3 साल का हो या 3 महीने का, क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो पहली झलक में ही हो जाता है ना। देखा दादू, ये शातिर चोर कैसे आपकी पोती को बेवकूफ बना रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये आकृति की इज्जत भी लूट लेगा। और रही बात इस पेंटिंग की, तो हो सकता है मुझे ये पेंटिंग पहचानने में गलती हो गई हो, पर ये पेंटिंग मैंने ओबराय आर्ट गैलरी में अपनी आंखों से देखी है। मुझे पता है कि ये साला चोर आकृति को पाने के चक्कर में आर्ट गैलरी से पेंटिंग चुरा लाया है। इसे तो मैं जेल में सड़वा कर रहूंगा। विराज, तुम अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। और एक रिक्वेस्ट करूं तुमसे? बोल कुत्ते बोल। बहुत जल्द मैं तेरा ये भौंकना बंद कर दूंगा। शायद अब तूने कोई नई कहानी बनाई होगी। देवांश, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम ये नाटक कर रहे हो ना? तुमने सचमुच चोरी नहीं की ना? रुकिए, मैं अभी श्री को कॉल करता हूँ, वो आपको पेंटिंग के बारे में सब बता देगा। हेलो श्री। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आधे घंटे के अंदर काकड़ फैमिली पहुंचो। ओके सर, गॉट इट। मुझे तो डर लग रहा है। डायरेक्टर श्रीनिवास को कॉल। इन्होंने हमारी ये फटी हुई पेंटिंग देख ली ना, और फिर मैंने गंदी गंदी गालियां बकी हैं, ये सब अगर इन्हें पता चल गया ना तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। मिस्टर श्री का नंबर तुम्हारे पास है ना विराज? तुम्हारे वाले नंबर को इसके डायल नंबर पे चेक कर लेते हैं। अभी इसका झूठ पकड़ा जाएगा, फिर इसका मुंह काला करके लात मार के यहां से निकालेंगे। देखो, कुछ नहीं करना। रुक जाओ। छोड़ दो। श्रीनिवास जी, साक्षात यहाँ? मुझे पता था श्री सर, विराज की सगाई हमारी आकृति से तय होगी तो आप खुद बधाई देने जरूर आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। यस, मैं देवांश ओबरॉय की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं उन्हीं का तो असिस्टेंट हूँ। लेकिन असली वाले देवांश ओबरॉय से आपका क्या मतलब है? ओह अच्छा, आकृति, शायद आपने इन्हें देवांश ओबरॉय के बारे में बताया नहीं। मिस्टर देवांश ओबरॉय, ग्रुप ऑफ वेपनरीज, रॉयल ओबरॉयज के मालिक
और भी कई सारे बिजनेस है सर के। लेकिन आप लोग मुझे ये तो बताइए कि सर है कहाँ? वो विराज सिंघानिया और डेंजर डब्लू गैंग वाले उन्हें बंदी बना के ले गए। क्या? अब एक खजूर फाड़ के रख दूंगा तेरे को मैं। अगर गलती से भी ट्रिगर दबाना तो तेरा बाप बहुत पछताएगा विराज। तेरे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा मैं। किडनैप करके लेके गए और आप सब लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। आप लोग जानते नहीं ये मैटर कितना बड़ा हो सकता है। अरे लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? दी इतनी अकड़ किस लिए हीरो? तेरी उस आइटम की वजह से ना। अगर मुझे कक्कड़ का बिजनेस टेक ओवर नहीं करना होता ना तो इस सेकंड हैंड माल को मैं छूता तक नहीं। चल क्यों ना एक शर्त लगाते हैं। अगर तू सही निकला तो आकृति तेरे साथ सेक्स करेगी, और अगर मैंने तुझे गलत साबित कर दिया तो आज रात मैं उसे कपड़े निकालकर नंगा कर दूंगा। विराज, अगर तेरी गंदी जुबान से आकृति के लिए एक शब्द भी निकला ना तो ये ट्रिगर यही दब जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। विराज ने कहा था कि देवांश ने उसके यहाँ चोरी की है। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच है ये। उस कमीने देवांश ने यही तो किया है। चेकबुक चुराई, पेंटिंग चुराई, और आपको पता भी नहीं चला। बहुत कहानियां बनाता है वो, बहुत ही घटिया आदमी है वो। घटिया वो नहीं, घटिया तुम सब हो। मिस्टर श्री रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम लोगों ने जो पाप किए हैं उसे धोने जा रहा हूं। इडियट। ये फ्रॉड है। वेटर है ये होटल रॉयल ओबराइज में। ये सारी ट्रिक ये साउथ की फिल्में डाउनलोड करके सीखा है। हीरो के डायलॉग मारता है साला। अब तुम लोगों को इसकी बकवास सुननी है या काम की बात सुननी है? मेरा नाम है देवांश ओबेरॉय, CEO ऑफ ओबेरॉय वेपनरीज। अगर हम लोगों ने ठान ली ना बेटा तो चुटकी बजा के किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आकृति। अगर तुम विराज से शादी के लिए वो पर ही प्यार आता है। घर वाले चाहे बर्बाद हो जाएं या मर जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पर एक एहसान कर और देवांश को भूल जा। दगड़ू, तुम लोगों ने जो हरकतें की है ना उसका जवाब चाहिए मुझे, समझे? मिस्टर ओबरॉय को अभी रिलीज करो दगड़ू। मिस्टर ओबरॉय? मैं समझा नहीं, उनको कैसे रिलीज करूं? जिस तरह कक्कड़ के घर से उठाया था उसी तरह। तुम्हारे ये 2 कौड़ी के गुंडे क्या करते रहते हैं तुम्हें इसकी खबर भी है? एक मिनट सर, कुछ गलतफहमी होगी सर। मेरे आदमी मिस्टर ओबरॉय को क्यों उठाएंगे? वो इतने भी पागल नहीं है। दगड़ू मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मिस्टर ओबरॉय को एक खरोच भी आई ना, एक सिंगल खरोच भी, तो मैं तुम्हारी पूरी गैंग को मिट्टी में मिला दूंगा, समझे? मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ ये किसकी हरकत है। माँ की आंख, यहाँ क्या चुतिया पर चल रहा है? अरे दगड़ू भाई, आप आ गए हो ना, अब सब कुछ साफ हो जाएगा। वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन हराम खोरो, तुम लोगों किसने कहा था मिस्टर ओबरॉय को उठाने के लिए? मेरी बिना परमिशन के तुम कुछ भी करोगे? गांडू लोग साला, मिस्टर ओबरॉय उठा लाए। कमान दगड़ू, शायद तुमको भी कोई धोखा हुआ है। अरे ये नकली आदमी मिस्टर ओबरॉय नहीं है। जरा दिखाओ अपनी आईडी। पड़ गई ना कलेजे को ठंडक। जोगेश्वरी स्टेशन पर ऐसे आईडी कार्ड बहुत मिलते हैं, आप तो जानते हो ना। पढ़ रहे रवि झोपड़पट्टी। ओ तो ये हे गाइस, आगे का अमेजिंग ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब टू वॉचलूम और पूरा एपिसोड मजे से देखो। बेल आइकन को हिट करो और चलो साथ में देखते हैं। बिलियनियर दादा भी झोपड़पट्टी में रहता है। इस जोकर को उठा के लाए हो तुम लोग? यार ऐसे टुच्चे लोगों को नहीं उठाना है हमें। डेंजर डब्लू गैंग की रिपोर्टेशन गिरती है। अबे इडियट, वो मेरे वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और वो धारा भी नहीं है।
धारा वी फॉर विला, मेरा प्राइवेट आइलैंड। फिर तो मुझे कंफर्म करना होगा। ये साला मिस्टर श्री का फोन नहीं लग रहा, मेरा दिमाग का दही बन गया है। साला मेरा सर ही फट जाएगा। माँ की आंख, कुछ तो गड़बड़ है। ए, मारो इसे। डैडी। हाँ डैडी। तुम अभी कहाँ हो विराज? मिस्टर ओबरॉय के साथ मीटिंग है और तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो। इमीडिएटली मीटिंग लोकेशन पे पहुंचो। ठीक है डैडी। मैं ओबराय की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ये साला नकली है। भाई हमें माफ कर दो, हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए। और मार खाना है तो बताओ, बहुत दिनों बाद हाथ खोलने का मौका मिला है। नहीं भाई नहीं, बस आप हुक्म कीजिए। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, अब निकलो यहाँ से। और सर आप? आउट। Patient is stable now. You can take him home. Thank you, Mr. Devansh. Thanks, sir. एक बात याद रखना आकृति, ये सब जो हो चुका है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इतने अच्छे खानदानी लड़के को छोड़कर एक फटीचा लड़के को बॉयफ्रेंड बनाया, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर कहीं दादू को कुछ हो गया ना, तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बस करो आप लोग। सच तो ये है कि मैंने कभी देवांश को चाहा ही नहीं। वो मेरा सिर्फ एक फेक बॉयफ्रेंड है, ताकि तुम लोग मेरी शादी विराज से ना करो। इसका मतलब ये सब झूठ था? देखिए, ये सारी बातें डिस्कस करने का ये वक्त नहीं है, और वैसे भी मुझे एक मीटिंग में जाना है। दादू, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई है, चलो आकृति। हेलो जेंटलमैन, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर ओबराय आ रहे हैं या नहीं? वही बता रहा हूँ मिस्टर विराज। मिस्टर ओबरॉय ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। थैंक यू। What the hell? हम लोग यहाँ पर इतनी देर से वेट कर रहे हैं, हम क्या पागल हैं? पेशेंस रखो विराज, हमें इस गेम में बने रहना है। अब हमें मिस्टर ओबरॉय से ही बात करना होगा। हमारे सारे इंसल्ट का बदला हम लेंगे। हाय विराज। हाय, कैसे हो? हाय। हाय, कैसे हो विराज? बढ़िया बढ़िया। पता है तुम लोगों को, अभी हम लोगों ने ओबराइज के साथ में बिलियंस की डील क्रैक की है। अच्छा, मतलब सिंघानिया सुपर से भी ऊपर अमीर होने वाले हैं। आकृति, अभी पार्टी में देखना बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। 7958। तो कैसे लगी तुम्हें हमारी ये रौनक? साला ये गरीब लोग भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आने लगे आजकल। यार मिस्टर ओबरॉय को अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं ये कहाँ रह गए।
वह साले भड़वे देवांश, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी, यहाँ तक भी पहुँच गया। देख रहे हो तुम लोग, कभी कभी सड़क छाप चूतिए लोगों की किस्मत भी चमक जाती है। लेकिन ऐसे लो क्लास लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, सिक्योरिटी ने यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला? ऐसे चीप लोगों की वजह से यहाँ की शान कम हो जाती है। बिल्कुल, ये गंदे लोग जहाँ भी जाते हैं बस गंदगी ही फैलाते हैं। गंदगी तुम्हारे दिमाग में है विराज। असल में बात जरा उल्टी है। यहाँ के इवेंट मैनेजर को मैंने ही कहा था कि तुम्हें यहाँ भटकने ना दे, लेकिन शायद उसने तुम्हें पहचाना नहीं, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के यहाँ से भगा देते। तुम होते कौन हो इवेंट मैनेजर को ये बताने वाले? तुम्हारी औकात है सिंघानिया के सामने खड़े होने की? अरे तुम जानती नहीं हो इसे, ये एक नंबर का फ्रॉड है। मिस्टर ओबराय को आज तक किसी ने देखा नहीं है, इसलिए ये हर जगह जाकर खुद को मिस्टर ओबराय बताता है। क्रिमिनल है साला, इसको तो यहाँ से मार मार के भगा देना चाहिए। Keep your hands away from my wife. मिस्टर सिंघानिया, आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। हालत तो अब इसकी खराब होगी। मिस्टर ओबराय किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं। मैं उनसे बोलकर उसको धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। वाह बेटा, मुझी से बोल के मुझको ही बाहर निकलवाओगे? अरे बाप रे, ये तो सच में खुद को मिस्टर ओबरॉय समझ रहा है। ये लड़का पागल है। बिल्कुल, इसे यहाँ से भगाने से कुछ नहीं होगा, इसे तो पागल खाना ही भेजना पड़ेगा। ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, इससे पहले कि मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूं, मुझसे माफी मांग ले। माफी और तुझसे? अरे माफी तो तुझे मांगनी चाहिए मुझसे। तुम्हारी इस बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से ही मैंने तुम्हारा नाम गेस्ट लिस्ट से बाहर निकलवाया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो जड़ से ही मिटाना होगा। मिस्टर ओबरॉय, कहाँ हैं आप? हाँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन सर, मुझे तो आप नहीं दिखे। इट्स ओके, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे यहाँ सिंघानिया की परछाई तक नहीं चाहिए। फिर ये कुत्ता विराज सिंघानिया यहाँ कैसे पहुँच गया? इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ओह शिट सर, सर आई एम सो सॉरी। वो शायद पीछे के रास्ते से घुसा होगा सर। मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। अभी माय फुट, अभी के अभी। जी सर। स्टूपिड। ओ माय गॉड, इसने अभी अपने सस्ते कीपैड फोन से इवेंट मैनेजर से बात की। हाउ टेकी, ये कैसे पॉसिबल है? मिस्टर ओबरॉय कभी ये फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओबराय है ही नहीं। तुम भी आ गए इसकी बातों में। किसी को भी फ़ोन करके दिखावा करता है, साला भिखारी कहीं का। अरे ये और इसका फोन दोनों ही बेकार है। चलो आकृति। हाउ डेयर यू टच माय फोन? मिस्टर सिंघानिया, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। देखा आप लोगों ने, इसका झूठ ना पकड़ा जाए इसलिए अपने फोन किसी को चेक करने के लिए नहीं देता है। तुझे क्या लगा कि तेरे बैंक अकाउंट में बचे हुए 2 रुपए मैं निकालूंगा? भिखारी साला। सिक्योरिटी, जल्दी आओ। अरे बाप रे, अब क्या करें मिस्टर ओबरॉय? आप टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर मिसेस ओबराय है। गजब भाई गजब, मतलब सीधा मिस्टर और मिसेस ओबराय। इन चूतियों ने तो अपनी सपनों की दुनिया ही बना ली है। तुम लोग देख क्या रहे हो? हे गाइस, आगे का अमेजिंग ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब टू वॉचलूम और पूरा एपिसोड मजे से देखो। बेल आइकन को हिट करो और चलो साथ में देखते हैं। हे गाइस, आगे का अमेजिंग ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब टू वॉचलूम और पूरा एपिसोड मजे से देखो। बेल आइकन को हिट करो और चलो साथ में देखते हैं। बाहर निकालो इन दोनों को यहाँ से। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा हुआ कि आप आ गए।
ये चोर और इसकी एक गर्लफ्रेंड अपने आप को मिस्टर और मिसेस ओबराय बताकर अंदर घुस आए हैं और आपके गार्ड्स को भी इन्हीं ने मारा है। विराज झूठ मत बोलो। मिस्टर मैनेजर, इन लोगों ने पहले हम पे अटैक किया। मिस्टर इवेंट मैनेजर, ये सब मैंने आपकी रेपुटेशन बचाने के लिए किया है। आप ही बताइए कि अगर यहाँ पर मिस्टर ओबराय आ जाते तो उनको कितनी परेशानी होती। ये सब मैं उनको बाहर निकालने के लिए कर रहा था। मैं समझ गया मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग कह रहे हैं कि आप मिस्टर ओबरॉय हैं? क्योंकि मैंने ही तुमसे कहा था कि मुझे इस इवेंट में सिंघानियाज नहीं चाहिए। ये सब तो मिस्टर ओबरॉय ने मुझे फ़ोन पर बताया था, लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। इसी बात का तो एक कुत्ता फायदा उठा रहा है। हर जगह जाकर खुद को मिस्टर ओबराय बता रहा है। पता नहीं मिस्टर ओबराय के बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा होगा। विराज, तुम्हारी शक्ल जितनी घटिया है ना, उससे ज्यादा घटिया तुम्हारी नीयत है। अब बहुत हो गया ये कंफ्यूजन। मैंने तुम्हें कॉल किया था ना, मैं फिर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पीसिंग, सॉरी सर। कि सिंघानिया क्या चीज है। हाय दगड़ू, बहुत सही टाइम पे आया है। ये कुत्ता बहुत उछल रहा था। इसको बता दे कि सिंघानिया क्या चीज है। बिल्कुल सर, आप बस जरा पलटिए ना और बस पीछे मत देखिएगा। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। पता नहीं कितने गंदे तरीके से मारने वाले हैं इसे। अबे साले, मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे ऐसे मारने के लिए बोला था। तुम्हारा मतलब मिस्टर देवांश ओबरॉय? मेरी औकात है उन पर हाथ उठाने की? मुझे अपने हाथ कटवाने हैं क्या? लगता है तुझे भी इसने अपने झांसे में ले लिया है। असली मिस्टर ओबराय जब आएंगे ना, तब तुझको पता चलेगा कि इसने कितनों को बेवकूफ बनाया है। और तुझे तो मैं नंगा दौड़ाऊंगा। अबे नंगा तो तुझे मैं करूंगा, क्योंकि तू है सबसे बड़ा बेवकूफ। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और तू दर्शन से इनकार कर रहा है। तू कभी मिला भी है मिस्टर ओबरॉय से, जो तू इतनी फेंकता है? वो इसके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कल रात तेरी गैंग ने तो इसे उठाया था ना। अरे वो उनकी गलती थी जो तुझ जैसे चमन चूसे की बातों में आ गए। मिस्टर श्री ने खुद अपने फोन पर ऑपरेटर की आइडेंटिटी कंफर्म की थी, समझा घोंचू? ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? सर, मैं अभी अपने कपड़े उतारता हूँ। आप मेरी नंगी पीठ पर ना फटके मारिए सर, या तो फिर मुझे लाठी से मारिए। आप मेरे मुंह पे थूक दीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। रोने से कोई फायदा नहीं मिस्टर इवेंट मैनेजर।
इस चमन चूतिए को जड़ से खत्म करना होगा। ये सिंगाने के खून में कुछ बवाल है, हर जगह बवाल मचा देता है साला। ओके सर, अब देखिए कि मैं इसका कैसा बैंड बजाता हूँ। रुको रुको, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक सच बात बताना चाहता हूँ। मैं ये पूरा मामला समझ गया। ये दगड़ू, ये गैंगस्टर, यही असली प्लानर है। इसी ने पूरा प्लान बनाया है मिस्टर ओबराय की जगह इस ढोंगी देवांश को बिठाने का। ओ गॉड, एक और ट्विस्ट। मुझे ना चक्कर आ रहा है। बहुत बड़ा नमूना है तू विराज। क्या है ना, तू अपने ही खुदे हुए कुएं में खुद गिरे जा रहा है। समझ में नहीं आता तुझको? तेरी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है क्या? पर्दाफाश तो तेरा होगा। मैं अगर गलत हूं तो साबित कर। अरे यार, इनफ ऑफ दिस सर्कस। अब इस मैटर को यहीं पे सेटल करते हैं। श्रीनिवास को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो श्री, कहाँ हो यार तुम? यहाँ ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है, साला फिल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप आ जाओ जल्दी। एक और नकली कॉल। अगर असली मिस्टर ओबराय यहाँ आ गए तो तेरी वाट लगा देंगे। बेटे विराज, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। डैडी, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है। ये ढोंगी आदमी खुद को मिस्टर ओबराय बता रहा है, और इसने सबको अपने झांसे में ले लिया है। अच्छा, आजकल के ये चोर ना सारी हदें पार कर चुके हैं। अरे तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप इस नालायक के पिताजी हैं और आपका सारा बिजनेस हमारे ही इन्वेस्टमेंट के भरोसे पे चलता है। अरे वाह, पूरी तैयारी करके आए हो, सारी इंफॉर्मेशन भी निकाली है। लेकिन बच्चे, पीतल हमेशा पीतल ही होता है, कभी खरा सोना नहीं हो सकता। जैसे तुम भिखारी कभी भी ओबराय नहीं हो सकते, और अब तुम हमसे बचोगे नहीं। मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देता हूँ मिस्टर सीनियर सिंघानिया। आप इस घोचू के चक्कर में अपना बिजनेस बर्बाद मत कीजिए और इस पागल का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए। वैसे अगर आप वक्त पे नहीं सुधरे ना तो मैं अपने कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल करा दूंगा विद इन अ वीक। तुम्हारी ये धमकी ना तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझे? तुम्हारी औकात है क्या हमारे सामने बात करने की? डैडी, इसने ऐसी एक्टिंग करके मुझसे मेरी आकृति को छीन लिया। ओ गॉड, अब बस बहुत हो गया। तुम दोनों बहुत उड़ लिया, अब तुम दोनों के पंख काट दूंगा मैं। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी और मुझे लगा था कम से कम ये सीनियर सिंघानिया तो समझदार होगा, लेकिन गड़बड़ तुम्हारे खून में ही। तुम अब देखो कैसे तुम्हारे कंपनीज के शेयर्स गिरते हैं। हे गाइस, आगे का अमेजिंग ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सब्सक्राइब टू वॉचलूम और पूरा एपिसोड मजे से देखो। बेल आइकन को हिट करो और चलो साथ में देखते हैं। इसी फोन से तेरा नाटक चल रहा था ना? ले ले। अरे क्या हुआ?
200 रुपए का नुकसान हो गया। मैं दिला दूंगा, चल तेरे जैसा सस्ता फोन। विराज, तुम्हें तुम्हारे गलती का अंदाजा नहीं। अब देखना मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। रोए करते हो तो कुत्ते। विराज, तूने सही किया इसका फोन डिस्ट्रॉय करके। अब सुन, तेरे लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ असली वाले मिस्टर ओबरॉय से मिलने के लिए। ये सब तू पैसे के लिए कर रहा है ना? ये ले पैसा। और जा जाके खाना खा लेना। अब चल निकल यहां से। हेलो, मिस्टर ओबरॉय से मीटिंग फिक्स हो गई क्या? क्या ओबरॉय ने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए? ओह नो, ओह माय गॉड, हमारे सारे शेफ डूब गए। नो, डैडी, डैडी, क्या हुआ? डैडी, अरे कोई तो आओ, वेटर, कोई पानी लेके आओ। डैडी, इसने मेरे डैड को मार दिया, मुझे अनाथ कर दिया इस हरामजादे ने। इतनी ओवर एक्टिंग ठीक है, तुझे भी अकल आ जाएगी वक्त के साथ।
My sweet angel. Will you marry me? मुझे सब पता चल गया है। इसी लड़के ने देवांश ओबराय का मर्डर किया है और उनका फेस मास्क लगाकर घूम रहा है। इसी तरह से तूने मेरी आकृति और कक्कड्स को अपने जाल में फंसाया है और अब तो मेरे डैड भी तेरे झांसे में आ गए। मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर तू अपनी दुनिया नहीं बना सकता। तुझ जैसे कमीने और घटिया इंसान का पर्दाफाश मैं करके ही रहूंगा।